दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। समाजवादी पार्टी सहित भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम सारे दल अपने अपने उम्मीदवारों की तैनाती को लेकर के, तैयारी को लेकर के कमर कस चुके हैं। लेकिन इन सब में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पहले से स्थापित सीटों पर भी अब फंस चुकी है। साथियों, ऐसी ही एक सीट है मझवा जो सीट है साथियों, मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार अब बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चल दिया है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मझवा में फंसती हुई नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में साथियों मझवा सीट का इतिहास समझने की कोशिश करेंगे, मझवा सीट के सामाजिक और जातिगत समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में जानेंगे अखिलेश यादव के उस मास्टर स्ट्रोक के बारे में जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पशुपेश में है। साथियों, आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से ही अपने एक राजनीति करने के तरीके में बदलाव लेकर के आई है। पहली बात तो समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत हर जगह, हर सीट पर, हर बूथ पर, यानी कि अपने संगठन से लेकर के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तक में पीडीए समीकरण को, पीडीए फॉर्मूले को ध्यान में रख के ही सारा काम कर रही है। हाल फिलहाल में अभी जिन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का ऐलान किया, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें से 2 मुस्लिम, 2 ओबीसी और 3 ओबीसी और 1 दलित कैंडिडेट को टिकट दिया है, यानी कि पीडीए का फॉर्मूला इसमें भी है। लेकिन साथियों, इस गेम में आप यहीं तक नहीं सोच सकते, एक गेम समाजवादी पार्टी ने और किया है, और वो गेम 2024 के लोकसभा चुनाव में जो यूथ पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है उसी को और आगे बढ़ाया है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने इस बार मझवा सीट से पहली बार नए चेहरे पर दांव लगाया है, नाम है ज्योति बिंद। आपको याद है कि लोकसभा चुनाव में कैसे इकरा हसन और पुष्पेंद्र सरोज ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की उम्मीदों पर एकदम ये प्रत्याशी खरे उतरे और लोकसभा में जाकर के बैठे, न सिर्फ बैठे बल्कि सबसे यूथ सांसद का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी पढ़े लिखे और युवाओं को तरजीह देती है, और उसी कड़ी में साथियों अगर बात करें तो अब ज्योति बिंद का नाम सामने आ रहा है। इससे पहले आप विधानसभा में देखिए, रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज, तमाम सारे ऐसे नेता हैं, तमाम सारे युवा ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी में एक नई चर्चा का विषय बने हैं, और समाजवादी पार्टी एक नए तरीके की एक यूथ ब्रिगेड अलग से विधानसभा से लेकर के संसद तक में तैयार हो रही है। और इसी में एक नाम और जुड़ गया है, नाम है ज्योति बिंद। तो कौन है ज्योति बिंद? सबसे पहले उनके बारे में समझ लेते हैं साथियों। ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में भदोही से चुनाव लड़ने वाले सपा के टिकट पर रमेश बिंद की बेटी हैं। ज्योति बिंद अपना करियर का, अपने पॉलिटिकल करियर का पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। ज्योति बिंद पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मुंबई से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है एमबीबीएस की। पिता इनके जो हैं वो भी रमेश बिंद लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, इसके अलावा सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा और सपा से उन्होंने चुनाव भदोही से लड़ा, लेकिन वो विनोद बिंद से चुनाव हार गए साथियों। तो कुल मिलाकर के अब इसी सीट पर, इसी विधानसभा सीट पर, मझवा वाली विधानसभा सीट पर अब यहाँ से ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है साथियों। मैं आपको बता दूं कि ज्योति बिंद की मां भी मिर्जापुर से 2014 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, यानी कि ज्योति बिंद कोई राजनीति में वो भले नहीं है, लेकिन उनकी जो फैमिली लेगेसी है, उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो बहुत पुरानी और बहुत लंबी है। पिताजी 3 बार विधायक रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, 2002, फिर 2007, उसके बाद 2012, यानी कि 3 बार लगातार विधायक रहे।
अब साथियों अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी जो ये सीट है मझवा, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जब तक रमेश बिंद बसपा में थे तब तक यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत थी। लेकिन जैसे ही अब रमेश बिंद समाजवादी पार्टी में आए, देखिए पहले बसपा से रमेश बिंद गए भारतीय जनता पार्टी में, वहां से वो सांसद बने, चुनाव जीत गए। उसके बाद रमेश बिंद भाजपा से आते हैं समाजवादी पार्टी में, बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव हार जाते हैं। यानी कि इस सीट पर रमेश बिंद का सबसे मजबूत आधार है, यहाँ से वो उनका इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि ये ज्योति बिंद के लिए ये सीट एक तरीके से केक वॉक हो सकती है। इस सीट की साथियों अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दो जातियां हैं, एक तो दलित और दूसरी ब्राह्मण, 60 हज़ार के आसपास से दोनों जातियां हैं। इसके अलावा कुशवाहा 30 हज़ार है, पाल जो मतदाता हैं वो 22 हज़ार हैं, राजपूत है 22 हज़ार, मुसलमान भी यहाँ पर 22 हज़ार के आसपास और पटेल 16 हज़ार के आसपास हैं। साथियों राजनीतिक इतिहास की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा। फिर उसके बाद ये 1974 तक ये रिजर्व सीट रही, उसके बाद ये सामान्य सीट हुई। सामान्य सीट होने के बाद भी 2 से 2 बार मेरे ख्याल से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। फिर उसके बाद 5 बार इस सीट से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती है। यानी कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट से चुनाव जीत चुकी है, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला। लेकिन अब रमेश बिंद की पारिवारिक लेगेसी और ज्योति बिंद का यूथ का चेहरा, पढ़े लिखे उम्मीदवार के तौर पर उनकी छवि, ये समाजवादी पार्टी को इस सीट पर अपर एज दिला रहा है। साथियों तो मझवा सीट पर एक बार फिर से समीकरण समाजवादी पार्टी के पाले में दिख रहे हैं। साथियों यहां से बहुजन समाज पार्टी ने दीपू तिवारी को अपना कैंडिडेट बनाया, ब्राह्मण कैंडिडेट बनाया है। यानी कि दलित और सवर्ण का कार्ड यहां से बसपा ने खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अभी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सारे कैंडिडेट दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ा सिरदर्द है कि कहीं अगर कैंडिडेट के नाम के सिलेक्शन को लेकर के जरा सा भी चूक हुई तो बगावत हो सकती है। साथियों तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है मझवा सीट पर जीत दर्ज करने का। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने युवा चेहरे पर भरोसा जता करके ये साबित किया है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपने आप को धीरे धीरे एक जो पुरानी जो पहले से चलती आ रही समाजवादी पार्टी की जो नेताओं की पौध थी उसको एक बार फिर से अखिलेश यादव युवा कर रहे हैं, जवान कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण पुष्पेंद्र सरोज से लेकर के आप प्रिया सरोज को देख लीजिए, इकरा हसन को देख लीजिए और अब ज्योति बिंद, रागिनी सोनकर, तमाम सारे ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी में अब युवाओं के तौर पर जाने जाते हैं। यानी कि युवा समाजवादी पार्टी के तौर पर एक अपनी नई पहचान बनाती हुई दिख रही है। यानी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक साथ कई मोर्चों पर अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सामाजिक आधार पर पीडीएस समीकरण को लेकर के और दूसरा वर्ग के आधार पर युवाओं को रिप्रेजेंटेशन दे करके। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।